खबर वाराणसी से है, जहां 7 दिनों तक एक युवती के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी दरिंदगी की दास्तान जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। पहले युवती को नशा दिया गया और फिर उसके साथ शुरू हुआ ऐसा अमानवीय अत्याचार जो 1-2 नहीं बल्कि 7 अलग-अलग जगहों पर अंजाम दिया गया। गैंगरेप की इस खौफनाक वारदात में शामिल थे 23 दरिंदे। हैरान करने वाली ये कहानी आध्यात्मिक नगरी वाराणसी से सामने आई है। एक ऐसी नगरी जहां भगवान का वास माना जाता है, लेकिन वहीं 23 हैवानों ने बारी बारी से एक मासूम युवती की अस्मत को रौंद डाला। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन तक चला। पीड़िता के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी के 14 की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रात के अंधेरे में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीड़िता का परिवार गहरे सदमे में है और अब उसे सिर्फ एक ही आस है, इंसाफ। गैंगरेप कांड की शुरुआत हुई थी वाराणसी के लंका इलाके से, जहां युवती अपने एक दोस्त राज विश्वकर्मा के साथ कैफे गई थी। कैफे में नाश्ते के बाद आरोपी राज ने उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। सुबह जैसे तैसे युवती बाहर निकली, तभी दूसरा दोस्त साहिल उसे मिला और उसे हाईवे की ओर ले गया। वहां फिर एक बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इसके बाद वह उसे नदेसर इलाके में छोड़कर चला गया। फिर वह 80 घाट पहुंची, जहां उसके साथ फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। राज खान नाम का एक और कथित दोस्त उसे नशे की हालत में 80 घाट लाया और वहीं छोड़ गया। थोड़ी चेतना आने पर पीड़िता अपनी एक सहेली के घर पहुंची, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। उसके दूसरे करीबी ने भी वही विश्वासघात किया। फिर वह पहुंची नदेसर और वहां से मलदैया, जहां फिर हुआ गैंगरेप। एक कॉफी शॉप में पहले से मौजूद 5 और दरिंदों ने उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी की। इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जिन दोस्तों पर भरोसा किया, उन्होंने ही उसे अलग अलग जगहों पर ले जाकर दरिंदों के हवाले कर दिया। FIR में दर्ज है कि 23 लोगों ने 7 अलग अलग जगहों पर इस वारदात को अंजाम दिया। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके भी इस हैवानियत को रोक नहीं पाए। अब सवाल यह है कि इतने व्यस्त इलाकों में 7 दिनों तक कोई कुछ देख नहीं पाया। पुलिस अब तक सिर्फ 9 आरोपियों को पकड़ पाई है, बाकी अब भी फरार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, भाजपा का हो, सपा का हो या किसी और पार्टी से हो, अगर दोषी है तो सजा जरूर मिलेगी। यहां तक कहा गया है कि अगर किसी पुलिस वाले की लापरवाही सामने आई तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। पूरे शहर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हर आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा सके। इस शर्मनाक कांड ने न केवल वाराणसी को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटन का केंद्र मानी जाने वाली इस नगरी में ऐसी वारदात पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार कह रही है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा और इस बार कोई भी हैवान कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। आप सबका इस घटना पर क्या राय है? आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और ऐसे अपडेट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कर देना। धन्यवाद।